Okay, so very good evening to all of you and welcome to Sarvasri House Education Systems Zoom webinar। और सभी को स्वागत करता हूं आज के इस Zoom webinar सेशन में, जहां पे आज हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर बातचीत होने वाले हैं दोस्तों। आज सभी कैसे हैं? बहुत दिन बाद आप लोग सभी से मुलाकात हो रहा है, बहुत दिन बाद आप सभी से बातचीत करने का मौका मुझे मिला। माई सेल्फ शुभाशीष सरकार फ्रॉम एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम, और मेरे तरफ से सर्वश्री के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस जूम वेबिनार सेशन में, जहां पे आज हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस के एक जबरदस्त टॉपिक को लेके बातचीत करने वाले हैं, जो बहुत ही आई कैन से एक भयंकर बीमारी है। और बहुत सारे लोगों का क्वेरी आते हैं, कंप्लेन आते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है कि इस बीमारी में क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाए। तो उस बीमारी क्या है उसके बारे में बातचीत होगा और उसको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं बाय आवर एसएचपीएल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, उसके बारे में भी बातचीत होगा। और बातचीत करने के लिए हमारे पास स्पेशल ट्रेनर भी मौजूद है। मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी से पूछना चाहूंगा, आप सभी कैसे हैं? आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मतलब हाल ही में हम लोगों ने दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में 5th ईयर एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया, राइट? मैं ये भी जानना चाहूंगा आप कौन कौन वो इवेंट को अटेंड भी किए। आप कमेंट कर सकते हैं या रेज हैंड कर सकते हैं। कौन कौन वो इवेंट को अटेंड किए जो लास्ट यस रिद्धि मैम आप तो थे, माय बैड लक, मैं नहीं उपस्थित हो पाया। बहुत मिस किया 5th ईयर एनिवर्सरी इवेंट को। और आप सभी कमेंट भी कर रहे हैं। यस प्रतीक्षा जी आप थे उधर, ओके। नीलिमा जी, ओके। यस नारायण सर गुड इवनिंग। आकाश सर भी थे, ओके। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं और आप बहुत सारे लोग जो दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में 5th ईयर एनिवर्सरी का साक्षी बने, उस इवेंट को एंजॉय किए और उस इवेंट से बहुत कुछ सीखे। आई विल कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और क्योंकि हम लोग अभी 6th ग्लोरियस ईयर्स में पदार्पण कर चुके हैं, पैर रख चुके हैं, कदम रख चुके हैं, ये 6 सालगिरह जो 6th ईयर सेलिब्रेशन होने वाला है अगले 2024 में, उसको भी बहुत धमाकेदार बनाना है। और उसके लिए तैयारी दोस्तों अभी से करना है हम लोगों को, और उसके लिए हम सभी को भरपूर मात्रा में बिजनेस करना है। बिकॉज जितने सारे लोग दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में उपस्थित थे, आप लोगों ने देखा कैसे अचीवर्स को सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे अचीवर्स को सम्मान दिया जाता है एसएचपीएल मैनेजमेंट की तरफ से। और अगर आप भी वो सम्मान पाना चाहते हैं, आप भी वो उतने ग्रैंड स्टेज में हजारों लोगों के सामने अपना परिचय को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, अभी से काम पे लग जाइए। और उसके लिए सर्वश्री का जो सबसे बड़ा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोडक्ट्स, उसको लेके काम करना है तो ट्रेनिंग लेना मस्ट है। ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है। और इस ट्रेनिंग के लिए दोस्तों आज हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं हेल्थ एंड वेलनेस का सेशन, जो सेशन में आज बातचीत किया जाएगा एक स्किन डिजीज जिसका नाम है दोस्तों सोराइसिस। जो वीडियो आप देख रहे थे सोराइसिस कैसे होता है, क्या होता है, उसको और भी एलेबोरेटली डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस जूम वेबिनार में तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कितना वाइटल है ये मीटिंग। अभी तक जितने सारे लोगों के टीम मेंबर्स ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं, सबको रिक्वेस्ट करते हैं आप तुरंत उनके पास मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए कि हमारा जूम वेबिनार शुरू हो गया है। वो सेम लिंक को, जिस लिंक को क्लिक करते हुए प्रीवियस जूम वेबिनार आप अटेंड किए हैं, उसी लिंक को क्लिक करते हुए इस जूम वेबिनार को भी आप अटेंड कर सकते हैं और आने वाले हर सारे जूम वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। प्लीज शेयर दिस मीटिंग लिंक। और आज के जो स्पीकर है उनको बुलाने की बारी अभी है। सोराइसिस के ऊपर क्या क्या सर्वश्री का वो रामबाण है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस भयंकर बीमारी से बच सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, उसके लिए जानकारी देने के लिए जो स्पीकर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आज इस जूम वेबिनार में, आप सभी उनके साथ परिचित हैं।
बहुत दिनों से सर्वश्री के साथ जुड़े हुए हैं, अभी सर्वश्री परिवार का भी हिस्सा है और दिल्ली टलकटोरा स्टेडियम में हमारे 5th एनिवर्सरी में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी रखे हैं। 2 बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारा फीडबैक भी मेरे पास आया है। बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऑल ओवर इंडिया को सर्व कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में ढेर सारे हमारे सर्वश्रीयंस को उनके सजेशन से समृद्ध कर रहे हैं, उपकृत कर रहे हैं। सो प्लीज आप सभी के एनर्जी के साथ, आप सभी के एक्साइटमेंट के साथ मैं वेलकम करता हूं इस जूम वेबिनार में नन अदर देन आवर सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर मिस रिद्धि शाह जी। सो वेलकम मैम टू दिस जूम वेबिनार एंड ओवर टू यू। Thank you so much, Subhashish sir, and good evening to you and good evening to everybody. हम सभी ने Subhashish sir को मिस किया है कि नहीं? Right? Yes, in the chat box. If you all missed Subhashish sir, हम मतलब मैं तो मिलने के लिए सबको ये थी और Subhashish sir नहीं थे, कोई बात नहीं, but yes, आप सभी लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, यहाँ पर आ रहा है मुझे मैसेज। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी मुलाकात हो जाएगी सर आपसे बहुत जल्द। ओके, सो टुडे वी आर येट विथ अनदर टॉपिक। हम आज फिर से मिल रहे हैं और मंडे के जगह पे आज हमने आज के दिन रखा है हेल्थ एंड वेलनेस। सो ये चेंजेस ये हफ्ते में हुए हैं बिकॉज हम सभी ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। पर चलिए कोई बात नहीं, आज जितने भी लोग जुड़े हैं सब अपने अपने टीम मेंबर्स को प्लीज मैसेज कर दीजिए कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, ताकि वो लोग भी आ पाए। ओके, एंड आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ये प्रॉब्लम काफी लोगों को होती है। चलिए ठीक है, ये ज्यादा कॉमन नहीं भी होगी, पर आपने देखा होगा, एटलीस्ट आप किसी एक जन को तो जानते होंगे जिसको ये प्रॉब्लम है, राइट? तो या तो कोई पड़ोस में है, या तो कोई जान पहचान में है, या कोई फैमिली में है, या कहीं ना कहीं आपने सुना होगा इस डिजीज के बारे में। और जो डिजीज के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो आप सभी को पता है, जिन्होंने मीटिंग शुरुआत से देखी है वो एक वीडियो देखे होंगे आपने। जो आज का टॉपिक है ये, क्या आप सभी मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ठीक से? राइट, यस इन द चैट बॉक्स। और सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियर, और सभी को मेरा वीडियो दिख रहा है? ये तीनों चीजें अगर दिख रही है तो यस लिखिए चैट बॉक्स में। यस, ओके, यस, ऑल परफेक्ट, ग्रेट, लवली, सुपर। चलिए, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है सोराइसिस के ऊपर। सोराइसिस क्या होता है, कैसे होता है, और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये सिर्फ स्किन डिजीज नहीं है बाय द वे, ओके? तो जब मैं आपको बताऊंगी तब आपको इसका अर्थ पता चलेगा कि ये सिर्फ एक मामूली सी स्किन डिजीज या चर्म रोग नहीं है, ये इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें होती है, ओके? और जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे, उनसे मेरा परिचय करवा दूं। मेरा नाम रिद्धि है, आई एम अ सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर हेल्थ एंड वेलनेस at Sarvashri Herbs Private Limited. I'm a holistic health coach, I'm a yoga instructor and diabetes educator. तो सभी का स्वागत है आज, फिर से एक और बार मैं कह रही हूँ कि सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम जिस स्किन डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है सोराइसिस। अब आप सबको पता है जो रेगुलरली अटेंड करते हैं कि हम अभी स्किन डिजीज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने कौन सा टॉपिक देखा था? एजिंग के ऊपर हमने बात करी थी कि हम किस तरह से SHPL के प्रोडक्ट्स को यूज करके एजिंग को जो है, यानी कि जो हमारी एज दिखती है स्किन के ऊपर, राइट, समय से पहले होने वाला एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग जिसको कहते हैं, उसको रोक सकते हैं। सेकेंडली, उसके पहले भी हमने एक्ने के ऊपर बात किया था कि किस तरह से हम एक्ने कंट्रोल कर सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो भले ही थोड़ा रेयर भी हो, मतलब इतना कॉमन नहीं होगा जितना एक्ने और एजिंग होता है, बट यस, दिस इज अ टॉप मोस्ट कंसर्न। बहुत लोगों को इससे दिक्कत आती है, इसकी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली गर्मियों में ज्यादा और बढ़ जाता है, राइट? तो हम जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं और वो है सोराइसिस। तो सोराइसिस होता क्या है, इसके ऊपर एक नजर घुमा लेते हैं फटाफट। इसको हम हिंदी में अपरस या छाल रोग के नाम से भी जानते हैं।
छाल रोग इसके लिए बिकॉज अगर आप देखें ये स्किन, ये सोराइटिक स्किन है, अगर आप इस तरफ देख रहे हैं, 1 सेकेंड, या स्क्रीन के राइट तरफ आप देख रहे हैं अगर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो जो छिलके जैसा निकल रहा है स्किन का, इसीलिए इसको छाल रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आप किसी के भी बॉडी के ऊपर, किसी के भी स्किन के ऊपर देख रहे हैं कि इस तरह के लीजन्स है, इस तरह के स्केल्स है, इस तरह के जो ड्राई स्किन के पैचेस है, डेफिनेटली आपको एक अलग वे में अप्रोच करना होगा उनको। प्लीज उनको एकदम कॉन्शियस मत कीजिए ये पूछ के कि मैम ये आपको क्या हुआ है, ये सोराइसिस है, आपको इस तरह से नहीं बोलना है, बिकॉज वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं। ओके, बिकॉज ऑलरेडी उनको पता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि उनको कुछ हुआ है, उनको ऑलरेडी पता है, और शायद उस चीज से उनको शायद शर्म भी आती होगी। ओके, तो हमें थोड़ा सा उनके जो मानसिक हेल्थ है उसका भी ध्यान रखना होगा कि ऑलरेडी वो परेशान है, वो नहीं चाहता कि लोगों को पता चले, और फिर भी अगर दिख रहा है, शायद गर्दन पे हुआ है या स्कैल्प में हुआ है तो दिख जाता है, या हाथ पे इस तरह से हुआ है तो राइट, तो पहचान लेना है आपने, और फिर उनको बड़े प्यार से समझाना है कि मैम देखिए मेरे पास आपकी इस प्रॉब्लम के लिए कुछ सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो जब आप उनको ये भरोसा दिलाते हैं कि इस चीज से आप बचे जा सकते हैं, मतलब आप इसका इलाज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी बात सुनेंगे, एंड ऑब्वियसली दे विल ब्लेस यू आल्सो, बिकॉज आपने उनको सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि सोराइसिस क्या है। सोराइसिस एक स्किन डिजीज है जिसमें रैश होता है। ओके, ये एक तरह का रैश होता है जिसमें खुजली भी होती है, यानी इचीनेस भी होता है, और स्केली पैचेस भी आते हैं। यानी कि स्केली पैचेस यानी स्केल्स, यानी कि अच्छा अगर आपने कोई मछली देखी होती है, मछली देखी है सबने, फिश देखी है, फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं, उसकी स्किन कैसी होती है, स्केल वाली स्किन होती है, राइट, छोटे 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 स्केल्स होते हैं, बस उस तरह के स्केल्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर, तो वो सोराइसिस का पहला निशानी है। ठीक है, दूसरा, ये कहां पर पाया जाता है ज्यादा करके, ये नीज पे पाया जाता है, यानी घुटनों पे, कोनी पे पाया जाता है, यानी एल्बो, ट्रंक यानी कि पेट के हिस्से में या छाती के हिस्से में, ट्रंक यानी गर्दन से लेकर जो नाभि तक का एरिया है उसको ट्रंक कहते हैं। स्कैल्प यानी कि आपका जो स्कैल्प है, या जहां पर हेयर रूट्स होते हैं, और जो पाम्स एंड सोल्स ऑफ द फीट होते हैं, यानी कि हथेली में और पैर के तलवों में। ठीक है, ये आम जगह है जहां पर सोराइसिस अफेक्ट होता है। इसके अलावा भी कुछ लोगों को सोराइसिस ये जो हाथ का जो फोल्ड है उसके अंदर भी होता है, नी के फोल्ड में भी हो सकता है, पर ये थोड़ा रेयर है। ठीक है, सोराइसिस इज अ कॉमन लॉन्ग टर्म डिजीज विथ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नो क्योर। ओके, इसका कोई क्योर नहीं है, इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, लिखिए चैट बॉक्स में, इसका कोई क्योर नहीं है, इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। लिखिए चैट बॉक्स में मैनेज, अगर आप मेरे साथ हैं, मुझे सुन रहे हैं और कहीं और खो नहीं गए हैं। यस क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है तो मुझे बार बार आपका ध्यान यहाँ पे लाना पड़ता है। ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट, मतलब सभी सुन रहे हैं, आप लिख रहे हैं मतलब सुन रहे हैं, वेरी गुड, लवली। ठीक है, ओके, तो पेनफुल होता है, ये दर्द होता है, स्किन पे बहुत ज्यादा दर्द होता है जहाँ पे ये लीजन्स होते हैं, जहाँ पे ये रैशेस होते हैं। नींद में प्रॉब्लम कर सकता है, नींद नहीं आती बिकॉज दर्द ही इतना होता है, जलन इतनी होती है, एंड फोकस करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज आधा ध्यान आपका वहीं जाता है। ठीक है, तो सोचिए आपको बहुत एकदम सेंसिटिवली इन पेशेंट्स को हैंडल करना होता है। ठीक है, एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ये दिमाग में बिठा दीजिए। राइट, ऑटो इम्यून इन द चैट बॉक्स, अगर आप ये चीज आपको समझ में आ रही है, ऑटो इम्यून क्या है। सोराइसिस एक ऐसा रोग है स्किन का जो कि आपकी अपनी इम्यून सिस्टम क्रिएट करती है जब उसके अंदर कोई खराबी हो जाती है, यानी कि अपने आप इम्यूनिटी जो है आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जो कि टी सेल्स, कितने लोगों को पता है ये टी सेल्स, हमने इम्यूनिटी में बात की थी, इम्यूनिटी वाले सेक्शन में जब एक बार किया था हमने। टी सेल्स क्या करते हैं, आपको रोग से
मुक्त रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये टी सेल्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं बॉडी के अंदर कि भाई नॉर्मल सेल्स कौन से हैं और ये अपने जो विलन सेल्स है वो कौन से हैं, हीरो कौन है विलन कौन है पता नहीं, दोनों को गोली मार देता है, यानी कि दोनों को नष्ट कर देते हैं टी सेल्स। उस स्थिति को क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन, जहां पे आपके हेल्दी सेल्स भी बेचारे जो है मर जाते हैं बिकॉज ऑफ अ लाइक स्मॉल कंफ्यूजन इन द बॉडी। ठीक है, और इस सेशन के अंत में मैं ये भी बताऊंगी कि ऑटो इम्यूनिटी को 2 चीजें ऐसी ट्रिगर करती है, तो वो मैं अंत में बताऊंगी, अंत तक जुड़े रहिए। ठीक है, और ये जो है सेल्स, आपको सबको पता है सेल्स एवरीडे ये होता है, न्यू सेल्स बनते हैं और जो डेड स्किन सेल्स है वो निकलते हैं, है ना, फिर हमारी स्किन पे थोड़ा ड्राई होने लगता है, अपने आप निकल जाते हैं डेड स्किन सेल्स। पर जब सोराइसिस होता है तो ये सारे स्केल्स निकल नहीं पाते, स्किन के सरफेस पे ही रह जाते हैं और इसीलिए फिर ऐसा कंडीशन होने लगता है। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? मैं आगे बढ़ूंगी, फिर अगर आप यस लिखेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। यस, लवली, ठीक है। अब इनको पहचानने का एक तरीका है, ये व्हाइट और सिल्वर कलर के होते हैं, व्हाइटिश सिल्वर, ये देखिए आप देख रहे हैं व्हाइटिश सिल्वर कलर के होते हैं, थिक रेड पैचेस, ये रेड पैच आप जो देख रहे हैं सोराइटिक पैच है। ठीक है, और इसके साथ साथ कभी कभी ये क्रैक्स, ये जो पैचेस है वो कभी कभी क्रैक होके उसमें से खून भी निकल सकता है। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर मैं आपको कहूं, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सोराइसिस जो है एक स्पेड अप स्किन प्रोडक्शन प्रोसेस है। जैसे कि मैंने कहा, जब स्किन आपकी ज्यादा ही जल्दी नए सेल्स बनाती है और जो पुराने सेल्स है वो निकल नहीं पाते, वो स्किन के सरफेस पे ही रह जाते हैं, तब होता है सोराइसिस। आमतौर पर टिपिकल लाइफ साइकिल जो होता है स्किन का वो होता है 30 दिन का, 1 महीने का। मतलब हर महीने हमारा स्किन जो है रीजेनरेट होता है आमतौर पे। पर सोराइसिस में क्या होता है, 3-4 दिन का प्रोसेस में सब हो जाता है, यानी कि इतना फास्ट प्रोसेस हो जाता है, स्पेड अप यानी कि स्पीड बढ़ गई है उसकी, नए सेल्स निर्माण होने की स्पीड इतनी बढ़ गई है कि जो प्रोसेस 30 दिन में कंप्लीट होने वाला था वो प्रोसेस 3-4 दिन में खत्म भी हो जाता है, और इसी के कारण सोराइसिस होना शुरू होता है। और इसीलिए जो सेल्स है उनको टाइम ही नहीं मिलता है गिरने का, डेड स्किन का में कन्वर्ट होके निकलने का, वो वहीं रह जाते हैं और ओवर प्रोडक्शन होने के कारण बिल्डअप हो जाते हैं स्किन सेल्स। समझ में आ गया बेसिक चीजें? अब देखते हैं क्या कारणों से सोराइसिस होता है। स्ट्रेस, number 1 reason is the cortisol hormone that is secreted during stress। जब आप तनाव में होते हैं, जब आप टेंशन में होते हैं, जब आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है, मैं अक्यूट स्ट्रेस की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, अक्यूट स्ट्रेस क्रिएट ही नहीं करेगा ये सारी, मैं क्रॉनिक स्ट्रेस की बात कर रही हूँ जो लंबे समय से चलता आ रहा है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस, कोई हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस, कोई फैमिली प्रॉब्लम या कोई रिलेशनशिप स्ट्रेस, जो भी है। जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है आपको, आप हमेशा एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, तो वो एक नंबर 1 ट्रिगर होता है, उसकी वजह से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, अभी मैंने बताया आपको, लिखिए चैट बॉक्स में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है स्ट्रेस के दौरान। दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, पर ये जो एक हार्मोन है वो क्रिएट करता है सोराइसिस। कौन सा हार्मोन? लिखिए अभी बताया। अच्छा ठीक है, नहीं ध्यान दिया। हाँ वंदना जी, आप भले, मैं तो कहती हूँ, आप भले स्पेलिंग सही ना हो, पर जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो स्पेलिंग की मोहताज नहीं है यहाँ पर, ये याद रखिए। तो शर्माना नहीं है, जो स्पेलिंग में आपको आता है लिख दीजिए। तो कॉर्टिसोल उसका नाम है। यस असरार जी, द राइट स्पेलिंग इज दैट, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन। आई विल रिपीट सुरेश सर, जब आप तनाव की स्थिति में होते हैं तो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन पैदा होता है, जो आप लोग लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, कॉर्टिसोल,
ओके तो कॉर्टिसोल हार्मोन ट्रिगर करता है सोराइसिस को, वो कॉर्टिसोल ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है जो कि सोराइसिस क्रिएट करता है। ठीक है, कोई ड्रग रिएक्शन, कोई दवाई का रिएक्शन होने के कारण सोराइसिस ट्रिगर होता है, कोई इन्फेक्शन के कारण होता है, कभी अल्कोहल अब्यूज के कारण होता है, ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से, इलनेस कोई बीमारी की वजह से होता है सोराइसिस ट्रिगर, कभी कभी सनबर्न की वजह से, ज्यादा सन एक्सपोजर की वजह से सोराइसिस ट्रिगर होता है, ड्राइनेस और एलर्जी की वजह से भी होता है, ज्यादा ड्राई रखते हैं आप स्किन तो प्लीज मॉइस्चराइज करते रहिए उसको। ओके या कोई एलर्जी है आपको, उसका ट्रीटमेंट करवाइए आप। सॉरी, ठीक है। फिर इंजरी, कोई इंजरी होने के कारण भी सोराइसिस ट्रिगर होता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई फॉल हुआ है, फिर कोई कोई ज्यादा चोट आई है आपको, स्मोकिंग के वजह से भी होता है। तो अल्कोहल स्मोकिंग तो आपके हाथ में है, राइट, कि आप कितने लिमिट में करते हैं। तो प्लीज 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 ये इसको नंबर 1 लाइफस्टाइल चेंज समझिए सोराइसिस के लिए। ठीक है, इम्यून सिस्टम को जो है ये सारी चीजें ट्रिगर करती है और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होने के बाद सोराइसिस डेवलप होता है। इज एवरीबडी क्लियर? ये मेन रीजंस है सोराइसिस होने के पीछे। क्या आप कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर हो? मुझे बताना जरूरी नहीं है, आपको पता है आप कहाँ पर हो, आप खुद देख लीजिए कि कहाँ पर हो आप। कोई एक आधा चीज, मोस्टली ये होगा ये भाई साहब। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस की ओर नजर घुमाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो 30% ऑफ सोराइटिक पेशेंट्स जिसको सोराइसिस है, 30% लोगों को सोराइटिक आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि उनके जोड़ों में दर्द वगैरह होना शुरू होता है सोराइसिस के कारण। 46%, आंकड़ा देखिए आप, 46% have an increased risk for type 2 डायबिटीज। सोराइसिस के कारण भी टाइप 2 डायबिटीज होता है। 58% मेजर कार्डियक इवेंट होता है सोराइसिस की वजह से, और स्ट्रोक में भी बढ़ोतरी हो जाती है, ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है स्ट्रोक का। एंड 25% पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल कोमॉर्बिडिटीज होती है, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, कोमॉर्बिडिटीज का मतलब क्या है? सोराइसिस खुद एक बीमारी है, जब वो दूसरी में बीमारी लेकर आता है तो उसको कहते हैं कोमॉर्बिडिटी। अगर मेरे साथ कोई काम कर रहा है तो वो कौन हो गया? को वर्कर हो गया, राइट। वैसे ही कोमॉर्बिडिटी, मेरे साथ कोई एक बीमारी के साथ जब कोई दूसरी बीमारी आती है तब उसको कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, मेंटल लेवल पे देखते हैं। मैंने शुरुआत में क्या कहा था आपको कि सोराइसिस के मरीजों को सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ता है। आप एकदम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मैम ये क्या हुआ है आपको, सर ये क्या हुआ है, इसका इलाज है मेरे पास, नहीं, प्लीज नो, कोई इस तरह से बात नहीं करेगा, बिकॉज उनको ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इंप्रूव मतलब सॉरी अफेक्ट हुआ रहता है। प्लीज ओके। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है ये देखिए आप आंकड़ा। 44% increased risk of suicidal thoughts, suicide attempts, completed suicides. जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले सोराइसिस पेशेंट्स को ज्यादा होता है, बिकॉज उनको लगता है ये क्या हो गया है मेरे साथ, जीने की क्या वजह ही क्या है मेरे पास। ठीक है, प्लीज एक्सेप्ट करिए उस फैक्ट को। ओके 60% कहते हैं, 60% पेशेंट्स जो है सोराइसिस वाले, वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर होता है, वो कहीं घूम फिर नहीं सकते नॉर्मल लोगों की तरह, क्योंकि उनको एकदम एकदम स्टिग्मेटाइज्ड फील होता है। देखिए 90% ऑफ पेशेंट्स फील स्टिग्मेटाइज्ड। स्टिग्मा मतलब कलंक, उनको लगता है कि ये कुछ बीमारी है, लोग मेरे पास आएंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है, ये छूने से नहीं फैलती है। प्लीज फॉर गॉड सेक, प्लीज 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 ऐसे ट्रीट ना करें पेशेंट्स को। ओके 52% ऑफ पेशेंट्स रिपोर्ट सिग्निफिकेंट साइकेट्रिक सिम्टम्स, साइकेट्रिक की मदद लेने की बारी आ जाती है। एंड 91%, ये तो बोलने की बात ही नहीं, आप समझ गए होंगे, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनकी उसकी धज्जियां उड़ जाती है। क्योंकि ऐसी जगह पर अगर मान लो अगर यहाँ पर सोराइसिस है, मुझे क्या कॉन्फिडेंस होगा मेरा, बताइए? मैं लोगों के सामने ही नहीं आऊंगी। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्लियर एवरीबडी टिल नाउ? अब हम एक और अलग सेक्शन में जा रहे हैं जहां पे हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। इज एवरीबडी विथ मी?
चैट बॉक्स ओपन है, आप लिख सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम उस सेक्शन में जाते हैं जहाँ पे हम हर्ब्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, हर्बल प्रोडक्ट्स है, उसकी बात कर रहे हैं टू मैनेज सोराइसिस। क्लियर? आगे ये जो है आपकी श्रेणी है आज की, ये इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आगे एक एक करके बताऊंगी मैं आपको। ये आज की श्रेणी है सोराइसिस मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आ रहा है आपके सामने, वो एक बेस्ट प्रोडक्ट है व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर। ओके, वो है सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन। ये हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है SHPL का। इससे जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर हम कंट्रोल पा सकते हैं। ओके, और सोराइसिस उनमें से एक है। एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि खैर रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगा, पर आप नोट्स भी लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन क्यों? तो सीबकथॉर्न पहले क्या करता है वो देखते हैं। हेल्प्स इन, मतलब ये जो सीबकथॉर्न एक्सट्रैक्ट है इस जूस के अंदर, वो रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज को कम करता है, उसको इनहिबिट करता है। जो ये टेक्निकल टर्म है, आप शायद ना समझ पाए, पर ये समझ लीजिए कि बॉडी के अंदर जो सोराइसिस ट्रिगर करता है, उस इवेंट को, उस प्रोसेस को ये इनहिबिट करता है। समझ में आ गया सबको? सिंपल भाषा में समझाया मैंने। ओके, NF-κB कितने लोग जानते हैं ये नाम? कितने लोगों ने सुना है ये नाम? ये एक विलन है, मैं हमेशा इसको विलन कहती हूँ, बिकॉज ये काम ही ऐसा करता है बॉडी के अंदर। ये इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है तो साइटोकिन्स बढ़ जाते हैं, साइटोकिन्स बढ़ जाते हैं तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है तो सोराइसिस होने में दिक्कत, मतलब जो है आसानी हो जाती है। और इसीलिए सीबकथॉर्न लेना है, ताकि ये सारे जो विलन्स है आपके बॉडी में उसको कम करे। NF-κB, साइटोकिन्स, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज, ये सबको कम कर देगा, यानी कि जड़ से आप इसको जो है प्योर कर रहे हैं। क्लियर? सेकेंड, ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, तो इन्फ्लेमेशन कम करता है, और एंटी सोराइटिक, एंटी सोराइटिक मतलब जो सोराइसिस को कम करता है। एंटी यानी कि ऑपोजिट, सोराइटिक यानी कि जो सोराइसिस बढ़ाए, तो सोराइसिस बढ़ाने वाले जो प्रोसेस है उसको एंटी है, ये उसके अगेंस्ट है। ठीक है, रिड्यूसेस सोराइसिस लीजन्स, ये जो स्केल्स आपने देखे वो लीजन्स को कम करता है। ओमेगा-7 जो इसके अंदर खासियत है, सीबकथॉर्न के अंदर की जो खासियत है वो है ओमेगा-7। शायद ही कोई प्लांट बेस्ड सोर्स होगा जिसके अंदर ओमेगा-7 होगा। मैंने उस दिन भी आई थिंक जब प्रेजेंटेशन दिया था तो ये कहा था, शायद ही कोई प्लांट बेस्ड सोर्स है जो ओमेगा-7 का सोर्स है। सीबकथॉर्न एक मात्र ऐसा प्लांट बेस्ड सोर्स है जिसके अंदर ओमेगा-7 है, जिसका नाम है, जिसको पैल्मिटोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और ये स्किन के लिए एक वरदान है। तो मॉइस्चराइज रखता है स्किन को, ड्राई स्किन नहीं होने देता। ड्राई स्किन नहीं होगा तो स्केल्स भी नहीं आएंगे आपको ज्यादा। क्लियर? कैसे लेना है इसको देख लीजिए। 15 ml जूस लेना है, इसके कैप के अंदर, इसके साथ एक कैप आता है, उसमें मेजर करना है 15 ml जूस। एक ग्लास पानी में, छोटे ग्लास पानी में आप मिक्स कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए उसको, और ब्रेकफास्ट के पहले आपको कंज्यूम करना है इसको, यानी खाली पेट पर लेना है। Clear everybody? Take a screenshot. 15 ml juice mixed in a glass of water daily before breakfast. Seabukthorn juice with curcumin, our signature product. और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मेन प्रोडक्ट ही है, यही है मेन प्रोडक्ट, तो आपने दूसरा प्रोडक्ट देखा ही नहीं है और उसके कमाल नहीं देखे। और जो कमाल मैं बात कर रही हूँ वो कमाल का फोटो भी दिखाऊंगी अब नेक्स्ट प्रोडक्ट में। ध्यान से देखिएगा ये चीज। द नेक्स्ट प्रोडक्ट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। ओके, यस लिख रहे हैं आप, ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गैनोडर्मा कैप्सूल। गैनोडर्मा ल्यूसीडम नाम के मशरूम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये गैनोडर्मा ल्यूसीडम एक्सट्रैक्ट इज द परफेक्ट केयर फॉर सोराइटिक स्किन। और ये मैं क्यों लिखा है, ये मैं क्यों कह रही हूँ, आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में जब आप इसके रिजल्ट देखोगे। और मैं चाहती हूँ कि सभी के सभी यहाँ पर अपना फोकस लेकर आइए। अगर आप कुछ और कर रहे हैं 5 मिनट के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिकॉज ये नंबर 1 प्रोडक्ट
है सोराइसिस के लिए, एंड आई एम नॉट किडिंग, ओके। ये रेशी मशरूम से बनते हैं, ये अलग प्रकार की अलग प्रजाति होती है मशरूम्स की। गैनोडर्मा ल्यूसीडम इसका साइंटिफिक बोटेनिकल नेम है। रेशी मशरूम इसको कॉमनली जाना जाता है, चाइनीज मेडिसिन में यूज होता आ रहा है इतने सालों से। इसके अंदर 36 बायो एक्टिव न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स है, और इसके अंदर अमीनो एसिड्स है, बीटा ग्लूकन है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंजाइम्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, और ये हाइड्रेटिंग और डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट करता है बॉडी के अंदर। हाइड्रेटिंग को क्यों जरूरी है सोराइसिस में, बता सकता है कोई? क्यों हाइड्रेटिंग होना चाहिए? क्या कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है हाइड्रेटिंग क्यों जरूरी है? एक ऐसा तत्व या एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो हाइड्रेट करे सेल्स को। हाइड्रेट मतलब मॉइस्चराइज, पानी, यस वज्राली जी, एब्सोल्युटली फॉर हेल्दी स्किन, बिकॉज ड्राई हो जाती है स्किन सोराइसिस में। अगर आपको ड्राइनेस नहीं चाहिए स्किन में, प्लीज हैव गैनोडर्मा कैप्सूल, इट्स अल्टीमेट हाइड्रेटिंग हर्ब, ओके। नेक्स्ट, स्किन इन्फ्लेमेशन कम करता है गैनोडर्मा, फ्री रेडिकल डैमेज कम करता है गैनोडर्मा, वैसे उस प्रकार से सोराइसिस को हेल्प करता है। स्किन रेडनेस कम करता है, सेल रीजनरेशन बढ़ाता है, हाइड्रेशन बढ़ाता है स्किन का, इचिंग कम करता है, काम करता है, स्किन को सूद करता है, जो जलन होती है उसमें कमी आ जाती है, राइट, और आपको एक प्लेजेंट स्किन फीलिंग आती है। कैसे लेना है इसको? एक कैप्सूल पानी के साथ नाश्ते के बाद लेना है गैनोडर्मा कैप्सूल। तो ये जो मैं पूरा कोर्स बता रही हूँ आपको, ये जो पूरा कोर्स मैं आपको बता रही हूँ, वो उसके अंदर ये जो सेकंड प्रोडक्ट बताया है वो आपको नाश्ते के बाद लेना है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बताया है वो आपको नाश्ते के पहले लेना है, एम्प्टी स्टमक पे, ठीक है। अब जिस चीज की मैं बात कर रही थी उसका फोटो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और ये एक रिसर्च पेपर से लिया गया है। सो इफ यू सी दिस फोटो, यहाँ पे आपको दिखता है कि लोअर लेग में, ये लोअर लेग है कोई पेशेंट का, 55 इयर्स का केस स्टडी है ये है उनका डे 0 पे सोराइटिक लीजन, 4 वीक्स पे, यहाँ पे अगर आप देखो नीचे टाइम लिखा हुआ है, 4 वीक्स पे, 4 वीक्स किसके? गैनोडर्मा ल्यूसीडम एक्सट्रैक्ट देने के 4 हफ्ते बाद, यानी कि 1 महीने बाद आप देखोगे यहाँ पे सोराइसिस लीजन कम हो गया है, और 8 हफ्तों के बाद यानी 2 महीने के बाद आप देखेंगे कि एकदम ही कम हो गया है यहाँ पर। कैन यू सी दिस? ये पूरा क्लैरिटी आ गया है स्किन में, बिकॉज स्किन हील होने लगी है। इज इट इंटरेस्टिंग? लिखिए इन द चैट बॉक्स इफ इट्स वाओ। आप देख रहे हो खुद, आपके सामने रिजल्ट है, राइट? वाओ इन द चैट बॉक्स। ये डे 0 पे, ये 4 वीक्स पे, ये 8 वीक्स पे, ये है गैनोडर्मा ल्यूसीडम का कमाल। और हमारे पास पूरा एक प्रोडक्ट है, सिंगल हर्ब प्रोडक्ट है उसके ऊपर। सोचिए, ये आता है दूसरा केस स्टडी, ये पैर में हुआ था 82 इयर्स के व्यक्ति को। ये डे 0 का है, ये डे 4 सॉरी, ये डे 0 का है, ये वीक 4 का है, और ये वीक 8 का है, बिल्कुल ही गायब हो गया, आप देखेंगे। और ये थोड़ा सीवियर लग रहा है ना, अभी कोनी के ऊपर है ये थर्ड वाला। यस, एल्बो, 35 इयर्स के पेशेंट है, कोनी के ऊपर ये लीजन हुआ है उनको। 4 वीक्स के बाद यानी 1 महीने के बाद आप देखिए ये हालत है, और 8 हफ्ते के बाद यानी कि 2 महीनों के बाद आप देखो काफी कमी आ गई है इसमें, आप खुद देख पा रहे हैं इसको। सो आप समझिए किस तरह से सेल्यूलर लेवल पे काम करता है। सेल्स को रीजनरेट, कौन से सेल्स को रीजनरेट करना है, डेड स्किन को कैसे कम करना है, ये सारा काम करता है गैनोडर्मा ल्यूसीडम, राइट। ये मैंने लिया गया है, ये इसको साइट भी किया है मैंने, ये वाले रिसर्च पेपर से लिया गया है, प्लांट बेस्ड अप्रोच टू स्ट्रेंथन द स्किन्स इम्यून सिस्टम, ये रिसर्च पेपर का नाम है, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? और ये लास्ट ईयर का ही डेटा है, ये देखिए, ये लास्ट ईयर का ही रिसर्च है, ये 2022 का। सो ये द लेटेस्ट है एकदम। चलिए, है ना सुपर प्रोडक्ट। सो 2 मेन प्रोडक्ट्स है आपके पास अब, एक तो है गैनोडर्मा और एक है सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन, ठीक है। अब तीसरा प्रोडक्ट जो है
वो है करेला टैबलेट्स। ये भी मेन प्रोडक्ट में ही आता है। और करेला टैबलेट्स क्या करता है वो देखते हैं। करेला के अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए एंड सी। ये ना कि सोराइसिस बट स्किन के दूसरे छोटे मोटे प्रॉब्लम, जैसे रिंगवर्म हो गया, किसी को रिंग हो जाता है, यहाँ पे रिंग पता है ना आपको, दाद दाद कहते हैं उसको, रिंगवर्म है, सोराइसिस है, इचिंग है, ये सारी चीजें कम करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि ब्लड को प्योरीफाई करती है। एंड ब्लड को प्योरीफाई करके क्या करता है, ये सारे रिंगवर्म, सोराइसिस, इचिंग को, ये सारे चीज को मैनेज करता है। नेक्स्ट, इट रिमूव्स टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। तो जितना भी टॉक्सिन्स है जिसकी वजह से भी ऑटो इम्यून ट्रिगर हो रहा है, उसको भी ठीक कर देता है। और कैसे लेना है इसको आपने 1 टैबलेट विथ वाटर आफ्टर लंच। तो लंच के बाद एक टैबलेट ले लीजिए, करेला का टैबलेट। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। टॉक्सिन क्या होता है? ओके हाशिम जी, टॉक्सिन वो चीज होती है जो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, कचरा समझ लीजिए उसको, ठीक है? जो हम घर से कचरा निकालते हैं, वैसे बॉडी से टॉक्सिन निकालना बहुत जरूरी है। टॉक्सिन यानी कचरा, ये समझ लीजिए आप। आजकल हम कितनी सारी चीजों से एकदम रूबरू हो गए हैं ना, तो ये जो केमिकल्स है जो हम स्किन प्रोडक्ट से यूज करते हैं, जो हम सनलाइट से जो होने वाले जो खतरा होता है, ये सारे टॉक्सिन्स है, पोल्यूशन है, ये सारे टॉक्सिन्स है आपके आम जीवन के। ओके क्लियर? 1 टैबलेट विथ वाटर आफ्टर लंच, करेला टैबलेट्स। क्लियर एवरीबॉडी? मैं आगे बढ़ू। नेक्स्ट प्रोडक्ट, विटामिन D3 ड्रॉप्स। अब ये जो ड्रॉप्स है, यस ओके चैट बॉक्स में दिख रहा है मुझे, हाँ ओके ठीक है। विटामिन D3 ड्रॉप्स, विटामिन D3 क्या करता है? अच्छा बाय द वे, ये ड्रॉप्स जो है ये कोल कैल्सिफेरॉल है इसके अंदर, कोल कैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन D3। ओके, सीवीड से लिया गया कोल कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी केराटिनोसाइट्स यानी कि जो आपके सेल्स है स्किन के, उसको इन्फ्लुएंस करता है, जो कि आउटर लेयर ऑफ द स्किन में होते हैं, ठीक है? और वो कंट्रोल करता है कि कितना स्किन नया बनेगा और कितना पुराना जो है वो निकलेगा। तो सोचिए ये सोराइसिस के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। थिक स्केली प्लाक्स जो है उसको रोकता है, यानी कि सोराइसिस के लिए ये एक मस्ट है। ओके और जब डेफिशिएंसी होती है आपको, आमतौर पे हम बोलते हैं ना कि हर तीसरा या चौथा बंदा विटामिन डी डेफिशिएंट है। दैट इज अ फैक्ट। आप अभी अपना विटामिन डी चेक कराओगे, अगर आपने लास्ट 6 महीनों से कुछ नहीं लिया है, ना इंजेक्शंस लिए ना सप्लीमेंट्स लिए है, तो आप देखोगे कि आपका विटामिन डी कम लेवल पे है। तो विटामिन डी हाँ आमतौर पे कम ही रहता है, तभी विटामिन D3 ड्रॉप्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है जब आपका विटामिन डी कम होता है। ओके जब आप विटामिन डी लेते हैं तो वो सोराइसिस के फ्लेयर अप्स को रोक देता है, एंड वो न्यू सेल्स के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में कहा आपको, ठीक है? जो कि हमें चाहिए, सोराइसिस के मरीजों को वही चाहिए कि भाई न्यू सेल्स ना बने, ताकि जो पुराने है वो निकल पाए, ठीक है? और कैसे लेना है इसको? 5 से 6 ड्रॉप्स 1 गिलास पानी में दिन में 2 बार लेना है। तो एक सुबह लीजिए और एक शाम को लीजिए। तो सुबह में कौन से टाइम पे लेंगे? ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ले लीजिए, 11 साढ़े 11 के आसपास 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 5-6 ड्रॉप्स डालिए, मिक्स करके पी लीजिए 1 गिलास पानी। और सेम चीज शाम को करनी है 5-6 के आसपास, ठीक है? नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट हियर इज एलोवेरा जूस विथ अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या है? कितने लोगों को याद है उसका नाम? एक अडेप्टोजेनिक हर्ब है, ठीक है? एक अडेप्टोजन है। अडेप्टोजन क्या करता है? चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स है एलोवेरा एंड अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, ठीक है? एलोवेरा क्या करता है? आपके अडेप्टिव मैकेनिज्म को बढ़ा देता है, यानी कि आप अच्छे से अडेप्ट हो पाते हो नई चीजों को। मतलब ऑटो इम्यूनिटी में ये खास बहुत जरूरी है कि आपका मैकेनिज्म, अडेप्टिव मैकेनिज्म स्टिमुलेट हो, ठीक है?
सोराइटिक स्कार्स को रिलीव करता है, यानी कि स्कार्स को एकदम हील करने में मदद करता है। नई स्किन, जो फ्रेश स्किन है, उसको रिजुविनेट करता है, उसके अंदर कांति लाता है, शाइन लाता है, एंड इम्प्रूव्स द ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है। और अश्वगंधा क्या करता है? अश्वगंधा जो है बॉडी की स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। तो सोचिए, जहां पर आप अश्वगंधा नहीं ले रहे हैं पर तनाव उतना ही है, ठीक है, तो तनाव हैंडल नहीं कर पाएगी बॉडी, बिकॉज आप कोई भी अडेप्टोजन नहीं ले रहे। तुलसी एक अडेप्टोजन है, वैसे तो एलोवेरा एक अडेप्टोजन है, अश्वगंधा एक अडेप्टोजन है, जिनसेंग अडेप्टोजन, बहुत सारे अडेप्टोजन है हमारे डाइट में, पर अश्वगंधा खास करके एक ऐसा अडेप्टोजेनिक हर्ब है जो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, वाइटैलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी कारण से मैंने इसको इंक्लूड किया है आपके ये रेजिम में सोराइसिस के लिए। तो एक अडेप्टोजेनिक हर्ब है जो कि आपकी बॉडी की क्षमता बढ़ाता है, स्ट्रेस कम नहीं करेगा, आपकी बॉडी की क्षमता को बढ़ाएगा उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। स्ट्रेस अपनी जगह पर है, ठीक है। ये हेल्दी स्किन को सपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को बढ़ाता है, और एंजाइटी कम करता है, और रेस्टफुल स्लीप, यानी कि जो नींद का प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था लोगों को होता है सोराइसिस में, नहीं सो पाते बिकॉज ऑफ दैट कांस्टेंट। सोचिए ना, कब से कंटिन्यूसली जल रही है आपकी स्किन की, आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। तो उसमें अश्वगंधा हेल्प करता है। एंड इचिंग और फ्लेकिंग, ये जो स्किन निकलती है या इचिंग होती है, खुजली करने का मन करता है, उसमें भी आपको अश्वगंधा जो की है राहत दिलाता है, क्योंकि वो एक एंटी इंफ्लेमेटरी है। क्लियर? एंड हेल्प्स यू टू काम डाउन द नर्वस सिस्टम। और ये जो आप जिस हार्मोन की हम बात कर रहे थे, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल को कम करता है। कॉर्टिसोल कम हो गया, स्ट्रेस हैंडल करना बेटर आ जाएगा आपको, और उससे होने वाले जो सोराइसिस फ्लेयर अप्स है वो कम हो जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? अभी तक सब क्लियर है? क्लियर? ओके, यहाँ पे एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, राइट इट इन द चैट बॉक्स। तब तक क्या आप क्लियर हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? आपको ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो गया है? ये जानना है बस मुझे, क्योंकि लीजन्स, पैचेस, ये वो सब बहुत ज्यादा टेक्निकल हो सकता है, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। क्लियर? यस, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है। वापस जाते हैं स्लाइड पर। अब जो है, हाँ, इसको लेना कैसे है वो बता देती हूँ मैं। इसको लेना है डिनर के पहले, यानी कि रात को खाना खाने से पहले 15 ml जूस 1 ग्लास पानी के अंदर घोलना है, मिक्स करना है, और डिनर के पहले लेना है एवरी डे, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब कौन मेरे लिए रिकैप करके देगा? कौन रिकैप करेगा? जो बाद में जुड़े उनके लिए कोई रिकैप करना चाहेगा? कौन से प्रोडक्ट्स बताए थे मैंने? सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा बताया था? सबसे पहला प्रोडक्ट याद करिए, सीबकथॉर्न। वेरी गुड धर्मेंद्र जी एंड वज्राली जी, वेरी गुड। सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन, भूलना नहीं, ओके। करक्यूमिन एक एंटी इंफ्लेमेटरी, इसके लिए मैं हमेशा इंक्लूड करती हूँ, है ना, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट कौन सा है? बताइए बताइए बताइए। गैनोडर्मा, वेरी गुड। गैनोडर्मा का रिजल्ट भी आपने देख लिया, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट, वज्राली जी, यू आर राइट, करेला टैबलेट्स, यस। फोर्थ प्रोडक्ट, गैरी जी ने लिख दिया था। फोर्थ प्रोडक्ट क्या है? वेरी गुड, विटामिन D3 ड्रॉप्स। एंड द फिफ्थ प्रोडक्ट जो भी आपके सामने है, एलोवेरा जूस विद अश्वगंधा। क्लियर? क्लियर? प्रवीण जी, आपका सवाल लास्ट में लेती हूँ, ठीक है। Is everybody fine? Is everybody able to understand? Yes? Clear? ठीक है, चलिए, आई होप आपने सब लिख लिया है। ओके, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब हम कौन से सेक्शन में जा रहे हैं? हर्ब्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, अब हम कौन से सेक्शन में जा रहे हैं बताइए?
अब हम एक ऐसे सेक्शन में जा रहे हैं कि जो आप अपनी रोजमर्रा के लाइफ में करते हैं, यानी कि आपका लाइफस्टाइल। ओके, सॉरी चैट बॉक्स बंद हो गया। हाँ ओके, पोस्टर ऑफ ऑल प्रोडक्ट पवन जी, चलिए ठीक है, पहले आप लाइफस्टाइल देख लेना चाहेंगे या पहले? चलिए ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ये देखिए, ये रहा, प्लीज प्लीज फटाफट। थैंक यू रमाकांत सर, थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से लिखा है। वंदना जी थैंक यू वेरी मच, आपने लिख के दिया है हमें। ओके, अब हम जाते हैं ऐसे एक सेक्शन में जहां पे हमें देखना है कि क्या नहीं खाना है। लाइफस्टाइल में जा रहे हैं अभी हम, ठीक है। प्रोडक्ट्स हो गया, प्रॉब्लम को समझ लिया, प्रोडक्ट्स को समझ लिया, अब हम देखेंगे कि हम लाइफस्टाइल में क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीजें जो है नहीं खानी है, क्योंकि ये ट्रिगर्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिगर्स। ट्रिगर्स यानी कि ये चीज बढ़ावा दे रहा है सोराइसिस को, तो आप इसको हमेशा के लिए निकाल दीजिए डाइट में से, एटलीस्ट 1 साल के लिए निकाल दीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नंबर 1 इज रेड मीट, लाल मांस, मटन, रेड मीट, सॉसेजेस होते हैं, स्टीक होता है, ये होता है, क्या कहते हैं इसको, जो पोक होता है, राइट। तो ये रेड मीट वाले आइटम्स। डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रॉब्लम ये है कि आजकल ट्रीटेड होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, तो डेफिनेटली वो एक ट्रिगर का काम करता है। सिट्रस फूड्स, ये अपना ऑरेंज, लेमन, कभी कभी सोराइटिक पेशेंट्स के लिए ये ट्रिगर होते हैं, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूटेन रिच फूड्स, गेहूं, जौ, अपना दलिया, सूजी, ब्रेड, बिस्किट्स, ये सारी चीजें ग्लूटेन होती है। ओके, पास्ता, नूडल्स, सेवई, ये सारी चीजें। ओके, प्रोसेस्ड फूड्स जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, कुकीज हो गए, मस्टर्ड सॉस हो गया, केचप हो गया, एनर्जी बार हो गया, ये प्रोसेस्ड होता है, ये नेचुरल नहीं होता है। ओके, नाइट शेड प्लांट्स, व्हाट आर नाइट शेड प्लांट्स? नाइट शेड प्लांट्स वो होते हैं जो कि ज्यादा धूप में नहीं ग्रो होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो टमाटर, आलू, बैंगन, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, ये जो है वो नाइट शेड प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑटो इम्यून कंडीशंस में, ना कि सिर्फ सोराइसिस में, पर कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन है, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या सोराइसिस है या आपको ल्यूपस का प्रॉब्लम है, कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन है आपको, प्लीज नाइट शेड अवॉइड करिए, ठीक है। आपकी डॉक्टर शायद ही आपको ये बताएंगे इंफॉर्मेशन, इसलिए हम ये करते हैं हर सेशन में, ठीक है। एंड लास्टली अल्कोहल एंड कैफीन, ये भी एक ट्रिगर होता है सोराइसिस के लिए। Are you all with me? Are you all with me? कौन सी चीजें नहीं खानी है? Right? Yes in the chat box अगर आपको ये समझ में आ गया। ये take a screenshot if you want. Great. अब कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। मतलब अब ये तो हमने बात कर ली है कि क्या नहीं खाना है, पर क्या करना है वो तो देखते हैं। स्ट्रेस कम करना है। लाइफ में जिनको सोराइसिस का प्रॉब्लम है, लाइफ में उनके स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, व्हाट आर द कॉमन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स? जर्नलिंग, आपकी जो मन में जो फीलिंग्स है, कहीं नहीं बोल पाते, आप किसी को नहीं बोल पाते, कोई बात नहीं, डायरी में लिखिए। मैं भी करती हूँ, ये कोई हंसने वाली तो बात है ही नहीं, ठीक है। मतलब ये नहीं सोचना है कि कोई क्या बोलेगा, ये डायरी लिख रही है, क्या अपना मेंटल हेल्थ अपने ही हाथ में होता है, ठीक है। लिखिए, अगर आप किसी को कुछ नहीं कह पा रहे क्योंकि आपको डर है कि कोई नहीं समझेगा, कोई बात नहीं, आप डायरी में लिखिए, पूरा निकाल दीजिए डायरी में, ठीक है। योगा इज अ वेरी एसेंशियल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। उसके अलावा मेडिटेशन और प्राणायाम, ठीक है, ये सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है। इसके अलावा आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, अब आता है बारी पानी का, हाइड्रेशन का। पानी पीना है कितना? कम से कम 2.5 लीटर और ज्यादा से ज्यादा 3-3.5 लीटर। मतलब ये तो आपका मिनिमम होना चाहिए, 2.5 से लेकर 3 लीटर तक पूरे दिन में। हाँ, एंड अवॉइड प्रोसेस्ड, पैकेज, रिफाइंड और बॉटल्ड फूड्स। Eat a healtही diet with vegetables, whole grains, beans and dals, nuts and seeds and seasonal fruits. कितने लोग ये सारे खाते हैं डाइट में? बताइए मुझे, सच सच बताइए।
सब्जी होती है आपके डाइट में? होल ग्रेन्स यानी अनाज होता है, बीन्स होते हैं या दाल होती है? सच सच बताना। हाँ प्रवीण जी, मैं आती हूँ, आपको लास्ट स्लाइड दिखाती हूँ बाद में, ठीक है? खाते हैं आप? वेरी गुड। अच्छा, तो ये खाते हैं आप, नट्स एंड सीड्स? अब पकड़े जाएंगे आप, सच सच बताइए। नट्स, अखरोट, बादाम। हाँ, यस लिखने में क्या होता है ना, यस लिख देंगे आप। पर अपने आप को बोलिए ये चीज, क्या ये मैं खाता हूँ या खाती हूँ? नहीं खाती हूँ तो प्लीज इंक्लूड करिए, ठीक है? हाँ देखो वंदना जी ने ऑनेस्टली लिखा, नहीं खाती हूँ मैं। ऑनेस्टली लिखिए, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं खाते प्लीज आज से शुरू करिए, ठीक है? नट्स एंड सीड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो जो हेल्दी फैट्स देते हैं आपको, वो स्किन के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। यस, सी कितने लोग नो लिख रहे हैं, बिकॉज वो नहीं, आप सोचते ही नहीं है उसके बारे में ना। हमारे नॉर्मल डाइट में रोटी सब्जी दाल चावल ही आती है, ठीक है? बट उसके अलावा फ्रूट्स और नट्स वगैरह आपको लेना है, ओके? लूज एक्सेस बॉडी वेट नेचुरली वजन कम करिए, एक्सरसाइज करके, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, डाइट फॉलो करके, फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड कीजिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत जिए, ओके? नहीं तो वो ऑटो इम्यूनिटी और बढ़ाएगा। एडेड शुगर कम कीजिए, जो भी एक्सटर्नल ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रिफाइंड है, जो पैकेज्ड है, जो टेट्रा पैक वाले हैं, जो प्रिजर्व्ड है, वो उसमें शुगर होता ही है। एक्सेस कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपको, तो वो भी कम करिए। अल्कोहल कंजम्पशन अवॉइड करना है या कम से कम रखना है, ओकेजनल रखिए। क्विट स्मोकिंग इफ यू स्मोक एंड ऑल्सो अवॉइड पैसिव स्मोक। अगर आप खुद स्मोकिंग करते हैं तो ट्राई करिए क्विट करने को। अगर आप खुद नहीं करते पर आपके परिवार में कोई करता है, आपके पड़ोस में कोई करता है, आपके ऑफिस प्लेस पे कोई करता है, आपके बाजू में कोई खड़ा हुआ व्यक्ति भी क्यों ना कर रहा हो, अपना मुंह ढकने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आपको, मुझे लगता है। ये मत सोचो कि उसको क्या लगेगा, उसको जो लगना है वो सही जगह पर यहाँ पर लगेगा कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, उसको भी रियलाइज होगा, ठीक है? Include omega-3 sources in your diet like fish, walnuts, chia seeds, etc. And walnuts जो है खास करके सोक करके कंज्यूम कर सकते हैं आप, ठीक है? क्लियर? एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्किन आपके अंदरूनी हेल्थ का प्रतीक है, जो कि आपकी स्किन में झलकता है आप अंदर से कितने हेल्दी है। सो हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम अ हेल्दी इनसाइड, है ना? और जो नेक्स्ट टॉपिक है अब मैं बात करने जा रही हूँ, वो है ल्यूकोडर्मा के ऊपर। तो ये होने वाला है 19 जून को, यानी कि मंडे। मैं ल्यूकोडर्मा के ऊपर बात करूंगी। ल्यूकोडर्मा क्या होता है? विटिलिगो के नाम से जाना जाता है, व्हाइट पैचेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है? क्या कहते हैं इसको हिंदी में, आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में अगर किसी को पता है तो। सो मैनेज ल्यूकोडर्मा विथ SHPL प्रोडक्ट्स। व्हाइट पैचेस जो हो जाते हैं उसके ऊपर में, अगर आपको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या आप किसी को जानते हैं जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज 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 अटेंड करिएगा ये चीज, ठीक है? चरक, एब्सोल्युटली रविंद्र जी, वेरी गुड, इसको चरक कहते हैं। क्लियर? एंड विद दैट बहुत बहुत थैंक यू आज आकर इस जो मीटिंग है, जो ट्रेनिंग है, उसकी गरिमा बढ़ाने के लिए आप सभी का थैंक यू तहे दिल से। एंड नाउ वी कैन टेक योर क्वेश्चंस। ओवर टू यू सर इफ यू आर देयर। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। ओके चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्या कोई क्वेश्चंस थे ऊपर? आप अपने क्वेश्चंस अभी भी डाल सकते हैं। ओके प्रवीण जी, आपने लिखा है बीपी की प्रॉब्लम है, बंद करनी है टैबलेट। वेरी गुड। कौन से प्रोडक्ट्स लेने होंगे? ठीक है, आज का सेशन जो कि है सोराइसिस के ऊपर है, स्किन डिजीज के ऊपर है। अगर स्किन डिजीज में आपको कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो बीपी का जो प्रॉब्लम है, जो ये आप सवाल पूछा है आपने, मैं भी आपको मेरा नंबर दे रही हूँ। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है आप ये सेव कर सकते हैं, आप मुझे कल कॉल कर सकते हैं between 11 to 6, okay? प्रवीण जी,
ओके क्लियर? मैंने अपना नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखा है। ओके प्रवीण जी का यस आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एलर्जी हो तो क्या लेना चाहिए मैम? स्किन एलर्जी मैं समझ रही हूँ, शायद आप वही पूछ रहे हैं। ओके तो अगर स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम है, करक्यूमिन सुपर एडवांस लीजिए, सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन लीजिए, एंड एलोवेरा विद अश्वगंधा ले सकते हैं आप, एंड गैनोडर्मा कैप्सूल ले सकते हैं। जो आज के सेशन में आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया है। सुपर एडवांस करक्यूमिन आज के सेशन में नहीं था बिकॉज सीबकथॉर्न में ऑलरेडी करक्यूमिन है। ठीक है। आई लव माई वर्क। काश मुझे आपका नाम पता होता। आपने लिखा है, थैंक यू सो मच मैम, आपसे दिल्ली में मिलकर दिल्ली में बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा, पर मुझे आपका नाम नहीं पता। ओके सो यू कैन राइट योर नेम। या एंड जी, चरक के बारे में नेक्स्ट वीक डेफिनेटली ल्यूकोडर्मा के ऊपर। आयुषी जी थैंक यू, एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं खुश हूं कि आप, आई एम ग्लैड कि आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है आज। ओके मैं प्रतीक्षा जी पूछ रहे, मेरे पापा के हाथ में लाल दाग है, शायद उसके लिए कौन सी दवा ले? क्या एज होगी मैम उनकी, और क्या कारण से लाल दाग है वो पहले समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, बिकॉज लाल दाग जो की है वो बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। तो प्रतीक्षा जी आप कल कॉल कीजिए। वैसे भी आपने आज एक कॉल किया था मुझे कुछ पूछने के लिए, तो वैसे मैं आपको कल कॉल करने ही वाली थी, तो मैं आपको कल बता दूंगी उसके बारे में। ठीक है। ओके और कौन से सवाल है प्रवीण जी? बर्न मार्क के लिए एज सच आप आपको टॉपिकल एप्लीकेशन ही करना होगा। इंटरनल यूज के लिए एज सच कोई ऐसा नहीं है, बस इतना ही है कि आप गैनोडर्मा कैप्सूल ले सकते हैं जिससे आपके सेल जो न्यू स्किन सेल्स है वो अच्छे से बने, तो शायद मतलब उस वे में हेल्प हो जाएगा गैनोडर्मा से। बट अदरवाइज आपको बर्न्स के ऊपर टॉपिकल क्रीम ही लगानी होगी जो फार्मेसी से आपको या आपके डॉक्टर ने दी होगी। ठीक है। हाँ नीलिमा जी आप भी मिले थे। यस थैंक यू कैलाश जी। ओके आईफोन। ओके लेग में खुजली होके घाव हो गया है, मुझे लग रहा है ये एक्जिमा है। ये मैं नेक्स्ट सेशन ल्यूकोडर्मा के बाद वाला जो सेशन होगा वहां पे कवर करूंगी। ठीक है। एक्जिमा के ऊपर भी आएंगे हम, डोंट वरी। सोराइसिस आज किया है हमने, हम एक्जिमा के ऊपर भी बात करेंगे, पर पहले हम विटिलिगो यानी कि जो ल्यूकोडर्मा है वो क्यों, अच्छा चलिए ये भी बता देती हूँ मैं नेक्स्ट वीक क्यों कर रही हूँ। बिकॉज 25 जून विटिलिगो डे होता है। ठीक है, और 25 जून के दिन हमारा सेशन नहीं है, हमारा सेशन 26 जून को है। ठीक है, तो उसके पहले हो जाएगा विटिलिगो डे, तो मैंने सोचा 19 को कर लेते हैं ल्यूकोडर्मा, फिर नेक्स्ट सेशन जो 26 को होगा तब एक्जिमा ले लेंगे हम। ठीक है। ओके सो आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस एंड उल्फत जी आप मुझे प्लीज कल कॉल करिए। मेरा नंबर मैंने दे रखा है यहाँ पर, मैं एक बार फिर से दे देती हूँ, अगर किसी ने मिस किया है तो प्लीज कॉल कीजिए। क्योंकि एलर्जी कौन सी है, क्या एज है पेशेंट की, क्या हेल्थ कंडीशंस है, दूसरे क्या ट्रिगर है, ये सब जानना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पाऊंगी शॉर्ट टाइम में, मुझे पूरा आपका पेशेंट का हिस्ट्री लेना होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। या नंदलाल शाह पूछ रहे कि मैम विच प्रोडक्ट टू रिमूव स्ट्रेच मार्क्स? तो स्ट्रेच मार्क क्रीम है अपनी, वो यूज करिए आप। अनुषा जी के सेशंस अटेंड कीजिए, उसमें जरूर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे सेशंस होते हैं। एंड गैनोडर्मा लीजिए, दोनों चीजें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों काम करेगी इसमें। थैंक यू कैलाश जी, आपने बहुत ही गोल्डन वर्ड्स लिखे हैं मेरे लिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एंड कैलाश जी खास करके धन्यवाद आपका। ओके सो लेट्स एंड द सेशन हियर। आज आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड हम फिर से मिलेंगे अगले सोमवार को हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स को लेकर, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इस दौरान
है ना, जो विटिलिगो के रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट मंडे का जो टॉपिक है वो है ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो या चरक या सफेद दाग, जो भी आप कहें, व्हाइट पैचेस, उसके रिलेटेड नहीं है तो आप मुझे अपने मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 11 to 6 के बीच में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।